अब सीधे बढ़ेंगे केरल की ओर। केरल क्या कुछ कहता है, ये आंकड़े जल्दी से लेकर आइए स्क्रीन पे और ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि केरल में देखिए, केरल के आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एलडीएफ के खाते में 54 से 61 सीटें, जबकि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन, इसके खाते में 74 से 80 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 0 है, यानी कुछ नहीं है। बीजेपी को यहाँ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन एलडीएफ की सरकार यहां जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो पिनरई विजयन की सरकार है, वहां जो वाम दलों की सरकार है, वो अब केरल से जाती हुई दिखाई दे रही है और यूडीएफ की सरकार यहां आती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का काम, जो मेहनत राहुल गांधी ने की, वो यहां साफ दिखाई दे रहा है और उस मेहनत का असर यहां जो खासकर बाद के समय, मतलब कि चुनाव से पहले पहले राहुल गांधी जो जाकर के वहां कैंप करके आए थे, वो दिखाई दे रहा है और 74 से 80 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं केरल में। केरल में सरकार बनाने के लिए 71 सीटें चाहिए, जैसा आप जानते हैं, और वहां पर 74 से 80 सीटें आती हुई यूडीएफ को दिखाई दे रही हैं। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? इन आंकड़ों को देख के यही कहेंगे कि राहुल गांधी का सिक्का चला है केरल में। अगर ये हमारे जो मतलब जो हमारा है एग्जिट पोल, ये अगर परिणाम में बदलता है तो राहुल गांधी को ही इसके लिए जिम्मेदारी दी जाएगी कि केरल में कांग्रेस जो कमबैक कर रही है। क्योंकि अभी तक जो परिस्थितियां केरल में दिखाई दे रही थी, उनमें पिनरई विजयन जो थे वो काफी आगे थे कांग्रेस से कुल मिलाकर के। चूंकि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से बाढ़ के मसले को निपटा, जिस तरीके से उन्होंने नीपा वायरस से निपटा, और कुल मिलाकर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनकी सरकार ने, तो उससे लग रहा था कि शायद इस बार जो है एज पे है एलडीएफ, और केरल जो है वहाँ इस बार जो है वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इतिहास वहां दोहराया जाने की स्थिति बन रही है तो फिर इतिहास अपने आप नहीं दोहराया जा रहा है। इसके लिए राहुल गांधी की मेहनत जो है वो निश्चित तौर पर जिम्मेदार फिर मानी जाएगी। हालांकि अब ये नतीजे क्या होंगे, क्योंकि अभी भी जो है मुझे लग रहा है काफी नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि आधा प्रतिशत का भी स्विंग जो है वो नतीजों में काफी उलटफेर कर सकता है, मुझे लगता है। तो ये अब देखने वाली स्थिति होगी कि क्या चीज बनती है। अजय जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये नतीजे ये जो एग्जिट पोल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के काफ़ी करीब है। और जो रही बात यूडीएफ के आगे बढ़ने की, तो उसमें राहुल गांधी के जो है रोल को कतई नकारा नहीं जा, क्योंकि एक ये भी देखिए कि वो उसी प्रदेश से, वायनाड से जो है सांसद हैं, और एक किसी राष्ट्रीय पार्टी का इतना बड़ा नेता जहाँ से सांसद हो उसके, और वो वहाँ पर करे, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ता ही है। अब अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर नरेंद्र मोदी अगर जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उसका कई सीटों पे प्रभाव पड़ता है, और जो है वहां से जो है बीजेपी को फायदा मिलता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यूडीएफ को जो ये 74 से 80 सीटें दिखाई दे रही हैं, मेरे ख्याल से ये 80 पे ही रुके, ये 79 नहीं होंगी, जहाँ तक अगर ये एग्जिट पोल के हिसाब से देखें, या अपनी एक क्या कहते हैं ना, जो सेफोलॉजिस्ट लोग करते क्या है, वो ऐसा नहीं है कि किसने हाँ बोला और किया किसी के पक्ष में, या किसी के पक्ष में ना बोला और उसको उन्होंने नोट कर लिया। साइकोलॉजी होता है माइंड, उसका जो है माइंड को रीड करना, कि वो अगर उसे बोल भी रहा है कि मैंने उसको वोट नहीं दिया है और वास्तव में वोट दिया, तो इस चीज को जो है रीड कर लेना, यही साइकोलॉजिस्ट का काम। तो अगर ये साइकोलॉजी बिल्कुल सही है तो मुझे लग रहा है कि जो है यूडीएफ की 80 सीटें आनी चाहिए। तो बहुत करीब है, जैसा अभी अजय जी बता रहे हैं कि 74 से 80 सीटें, और यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन को अजय जी का कहना है कि 80 सीटें तो आनी ही चाहिए, और हमारे आंकड़े भी उसी के करीब हैं। 74 से 80 सीटें जो हम दे रहे हैं, 74 का 75 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 77, 78, 79, 80 हो सकते हैं। ये आंकड़े कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सीधे विजय जी, ये आंकड़े आपकी टीम, हमारी टीम, सबने मिलकर के तैयार किए, और इन आंकड़ों के आधार पर केरल में आखिर आपने क्या देखा कि जैसा कहा जा रहा है, जैसे अमलेंदु जी ने भी कहा, जैसे ये भी कह रहे हैं, अजय जी भी कह रहे हैं, ओवरऑल हमने देखा कि
राहुल गांधी का एक अलग प्रभाव नजर आया है वहां की जनता पे, वहां के वोटर्स पे, और इसको आपकी टीम ने किस ढंग से देखा है ये बताइए, और इस आंकड़े को कितना सटीक आप बताएंगे? राजीव जी, जो राहुल गांधी का फैक्टर है वो जाहिर सी बात है केरल में बड़े ही सही और साफ तौर पर लोगों के बीच में मौजूद था। युवा खासकर इस बात से बड़े होते क्योंकि राहुल का इंटरेक्शन वहां के युवाओं के हिसाब से ही हुआ था। जो उनकी तैराकी थी या लोगों से बातचीत थी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुंचना था या इसके पहले लोगों की सेवा में पहुंचना था, ये सारे लोगों ने ना सिर्फ महसूस किए बल्कि इसको लोगों ने दिल से सराहा और जनता ने महसूस किया कि पहली बार केंद्र की कनेक्टिविटी केरल से डायरेक्ट थी। तो यह जो सेंट्रल लीडरशिप की बात थी, यह अजय जी और अमलेंदु जी की बात बिल्कुल जायज है कि सेंटर लीडरशिप का फैक्टर वहां काम कर रहा था। दूसरा, सरकार ने जितने भी काम किए थे वो काम अपने सुधार के लिए किए थे। कई मुद्दों पर उनकी किरकिरी होने के बाद उन्होंने सुधार के लिए इस पर काम किया, एक्शन किया, बचाव का काम किया। तो डिफेंसिव जरूर रहे, लेकिन वो इसलिए नहीं रहे कि उनका कहीं भी कन्वर्जन सरकार अपने लिए कर पाए। जी, तो ये जैसा आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि डिफेंसिव रहे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के जैसा कहा जा रहा है, और अजय जी बहुत ही रिमार्केबल बात कर रहे थे कि जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। उसी ढंग से अगर विपक्ष का नेता और एक कद्दावर नेता राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ के आते हैं और उसके बाद वहाँ के लोकल चुनाव में यानी कि विधानसभा चुनाव में केरल में अपना पूरा समय देते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये मायने और इसका इम्पैक्ट चुनाव के परिणाम पर पड़ेगा ही। और उस आधार पे ये जो आप देख रहे हैं 74 से 80 सीटें आती हुई, इस प्रकार पिनरई विजयन जो लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार केरल में जाती हुई दिखाई दे रही है, और केरल में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के आधार पर, इलेक्ट लाइन और डीबी लाइन के एग्जिट पोल के आधार पर दोस्तों।